अध्याय 1 तूफान का आगाज। रिचर्ड ने अपनी कोट को कसकर पकड़े हुए तेजी से ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ा। बाहर की हवा में ठंडक थी और बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी थी। उसके मन में हाल ही में खत्म हुए रिश्ते की यादें घूम रही थीं, जैसे हर बूंद उसके अंदर की उदासी को और बढ़ा रही हो। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो वहां बहुत कम लोग थे। फ्लोरेसेंट लाइटें अनियमित रूप से जल रही थीं। जैसे ही वह जाने लगा, उसने दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनी। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 11:59। यह अजीब था, उसे याद नहीं था कि इस समय कोई ट्रेन चलती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, वो पुरानी और खस्ताहाल लग रही थी। उसकी पेंट उखड़ गई थी। एक कंडक्टर, जो एक पुरानी वर्दी पहने हुए था, प्लेटफॉर्म पर उतरा। आखिरी ट्रेन घर की ओर, उसने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी अर्जेंसी थी। रिचर्ड ने संकोच किया, लेकिन उसे ट्रेन की ओर खींचने वाला एक अज्ञात बल महसूस हुआ। वह अंदर चढ़ गया, दरवाजे अपने आप बंद होते हुए। अंदर की हवा भारी थी और हल्की रोशनी छायाएं बना रही थी। उसने एक खिड़की के पास की सीट चुनी, आशा करते हुए कि ट्रेन की आवाज उसकी चिंताओं को दूर कर देगी। जब ट्रेन आगे बढ़ी, रिचर्ड ने चारों ओर देखा। दूसरे यात्री बिखरे हुए थे, हर कोई अपने ही संसार में खोया हुआ। उसने देखा कि एक महिला गहरे रंग की कोट में खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में दूर कहीं खोने की भावना थी। एक बूढ़ा आदमी सामने की सीट पर बैठा था, एक पुराने सूटकेस को पकड़े हुए। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह गहरी सोच में हो। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन बाहर का दृश्य नहीं बदला। ऐसा लगा जैसे वे एक शून्य में यात्रा कर रहे हो। अंधकार ने पूरी तरह से परिदृश्य को निगल लिया हो। रिचर्ड ने अपनी सीट में झुकते हुए उस असहजता को झटकने की कोशिश की। अचानक ट्रेन ने तेजी से झटका खाया। रिचर्ड ने आर्मरेस्ट को पकड़ लिया, जबकि एक आवाज ने कैरेज में गूंजना शुरू किया। नाइट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, कंडक्टर ने इंटरकॉम के माध्यम से कहा। आज रात हम एक आत्म परिवर्तन की यात्रा पर निकलते हैं। आप में से हर किसी के पास कहानियां हैं, उन्हें सुनने दें। माहौल बदल गया। रिचर्ड ने महिला की ओर देखा, जो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा था। रिचर्ड के दिल में एक हलचल हुई, जिज्ञासा और डर का मिश्रण। उसने अपने भीतर गहराई में दबी अपनी कहानी को छुपा रखा था। उसे सामना करने से डर लगता था, लेकिन इस ट्रेन, इस तूफान और इन रहस्यमय यात्रियों के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी पीड़ा साझा करने पर मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे ट्रेन अपनी अंतहीन यात्रा जारी रखी, रिचर्ड ने बारिश को खिड़की पर गिरते हुए देखा, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ घर लौटने की यात्रा नहीं थी। यह उसकी अतीत के दिल में एक प्रवेश द्वार था, और शायद उसके चारों ओर के लोगों की कहानियां उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। तूफान के बीच रिचर्ड ने गहरी सांस ली, तैयार होकर आगे जो भी था उसका सामना करने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। ऐसी ही और अनोखी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।